बीजेपी नहीं है, नहीं है। थैंक यू। गुड लिविंग के लिए व्हाट डू यू मीन बाय गुड लिविंग? लाइफ टाइम मोदी जी को, इस साल का राहुल जी को, इससे पॉलिटिकली दोनों पक्ष खुश हो गए। अवेयरनेस है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे बड़ा ब्रांड, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा ब्रांड रियलिटी टीवी में नहीं बना। मेरा दोस्त था, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, ये सारे फॉर्म्स ऑफ वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मेरे पॉलिटिकल राइवल से वो पूछते कि आप देशभक्त हो को नहीं, तो जब भी पूछते मैं कहता टॉक टू द हैंड। बट जैसे तहसीन ने बिल्कुल कहा मी राइट। सो आपने एमबीए नहीं किया है, लेकिन आपको एमबीए का अवार्ड मिला है, तो आप जिंदगी में सफल हो गए। एमबीए से ज़्यादा ये बेटर है। पैड मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, जो स्पेशली कोविड के बाद जो फोकस रहा है ऑन हेल्थ एंड वेलनेस एंड फिटनेस, इट्स अमेजिंग। एक ऐसा पर्सनल ब्रांड प्लेटफॉर्म जो खुद भी अवार्डीज़ की स्टोरीज़ को एक्सेलरेट करता है और आम आदमी को भी इंस्पायर करता है उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने के लिए। बिग बॉस में पहले दिन एंटर किया, सेकंड व्यक्ति जो मुझे मिला सिद्धार्थ, और उसने कहा कि मैं आपको न्यूज़ चैनल्स पे देखता हूँ। Yes, yes. Firstly, I think it's very lovely when people get awards. क्योंकि हम सब लाइफ में इतना मेहनत करते हैं, we work so hard, और कभी ऐसे pat on the back मिल जाए, कभी किसी को appreciation मिल जाए, awards मिल जाए, तो it's very rewarding and also very inspiring, क्योंकि जो ये awards function देखते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ, हम भी कोशिश से कामयाबी तक जा सकते हैं और हम भी अवार्ड पा सकते हैं। और ये सबकी ज़िंदगी की कहानी है जो कि we're all the same. It's a question of passion, vision, integrity, hard work. और अगर आप सब करते हैं, you get an award too. So I'm very happy to be associated with platforms like this that really go out there and recognize and reward and felicitate all these wonderful achievers. Women achievers बहुत सारे हैं यहाँ पर आज, so it makes me very happy. I do follow you on social media. Yes, yes. इसमें फिटनेस है, इसमें इतना काफी सारी आप ट्रीट देते हैं फिटनेस की, और इतने सारे फैशन की ट्रीट देते हैं. So how you differ फैशन उस टाइम का इस टाइम में when you see your daughter? फैशन या फिटनेस, किसके बारे में बात करें? वेल एक्चुअली आई थिंक आजकल वेलनेस और फिटनेस का डेफिनेशन जो है, मंत्रा जो है, बहुत बदल चुका है। आई थिंक पहले अगर आप फिज़िकली फ़िट थे तो बस यू आर फिट, लेकिन आज का जनरेशन जो है, टुडेज़ टाइम्स, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फिज़िकल वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, ये सारे फॉर्म्स ऑफ वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और आजकल के यूथ जो है बहुत focused है on fitness, on wellness, on emotional wellness, on yoga, on healthy eating, on good इन ये नहीं कि नहीं पतला है तो फिट हो, नहीं, पतला का मतलब फिट नहीं होता, and I think it's wonderful कि इतना आजकल स्पेशली कोविड के बाद जो फोकस रहा है on health and wellness and fitness, it's amazing. एंड आजकल की जनरेशन तो फैसिलिटीज़ भी बहुत है, इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे भी बहुत है, इंटरनेट पे बहुत है, सो आई थिंक दे हैव द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स टुडे। तीन थिंग्स जो गुड लिविंग के लिए आप बताना चाहिए. गुड लिविंग के लिए व्हाट डू यू मीन बाय गुड लिविंग? Good like healthy living. Healthy living. Okay. Firstly, do not follow fad diets. Okay, fad diets जो होते हैं, कभी पॉपकॉर्न डाइट, कभी कीटो डाइट, कभी ये डाइट, वो डाइट, ये नेचुरल नहीं है एंड इट शुड नॉट बी डन. Forget long term, I feel even short term these diets can be damaging for you. Secondly, एक positive attitude बहुत important है. अगर हमारे मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स लाइफ है, तो सब कुछ मुमकिन है. एंड एज से दुख सबकी ज़िंदगी में शामिल है, सबकी ज़िंदगी में, किसी एक की ज़िंदगी नहीं है जिसमें दुख या फाइनेंशियल प्रेशर्स या हार्ट ब्रेक या कोई मर चुका है एट्सेट्रा. सबकी कहानी है, लेकिन किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं वो हमारी कहानी है. एंड अगर हम कोई भी सिचुएशन को एक बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी एटीट्यूड के साथ में ले, एवरीथिंग चेंजेस
for the better. I think that's very important. That's my tip number 2. And tip number 3 would be कि ये आपकी ज़िंदगी है, प्लीज़ दूसरों को कॉपी मत कीजिए. The greatest tip to happiness is be yourself, be unique, be the individual, be crazy, be weird, be happy, be funny, be different, just be you. I think that's the most important thing ever. एक आखिरी सवाल है बहन, क्योंकि हम जब शूट्स करते हैं 16-17 घंटे ऑन सेट्स रहते हैं और मेंटल लीविंग की बात करें Yes. हमने भी seen so many cases. Yes. लेकिन आप क्या कहेंगे, बिकॉज जब हम इतने शूट करते हैं हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, शायद अपने को भी वक्त नहीं दे पाते, उसके लिए आप क्या कहेंगे? Well, I think पहले एक कॉन्सेप्ट था डोंट बी सेल्फिश. अपने बारे में मत सोचो, खुद गर्ज हो. लेकिन आजकल एक अवेयरनेस है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ये सारी चीज़ें जो है सेल्फिश नहीं है, बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक फॉर ईच वन ऑफ अस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक टाइम आउट फॉर आवरसेल्व्स. टेक टाइम आउट, मी टाइम जो कहते हैं, जस्ट मी टाइम टू डू द थिंग्स यू रियली वांट टू डू. आप कैसे अपने आप को रिचार्ज करते हो, आप कैसे आपके आपकी एनर्जी लेवल्स को कैसे सुरक्षित रखते हो, हु डू यू सराउंड योर सेल्फ विद, व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव हॉबीज, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन टू, व्हाट काइंड ऑफ फूड्स यू वांट टू पुट इनटू योर बॉडी. ऑल दीस थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट. सो आई फील इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट to have self love in your life as well. So true, and thank you so much. You're welcome. You're welcome. तो पहले तो मैं गीतिका को थैंक यू कहना चाहता हूँ. गीतिका ने पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में और इंडिया में ब्रांड अवार्ड्स की ज़रूरत है. जिस अवार्ड को, जिस कैटेगरी को ये फुलफ़िल कर रही है, तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ. और इनसे पूछे कि इनको कैसा लग रहा है ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करके. मुझे तो लग रहा है जैसे मैं ही स्टेज पे खड़ी हूँ. राइट. नहीं, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स जो कि कंपनीज़ के लिए बने हुए हैं, कंपनी ब्रांड्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इंडिविजुअल्स को उनकी पर्सनल स्टोरीज़ के लिए रिकग्नाइज करता है और रिवॉर्ड करता है. इसीलिए हमने ये लॉन्च करा है पैड मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, जिसमें उन लोगों को रिकग्नाइज और रिवॉर्ड करा जाता है जो अपनी काबिलियत, अपने पैशन और अपनी कैपेबिलिटी की वजह से एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी बना रहे हैं, जिससे उनका काम भी शोकेस होता है दुनिया के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो और लोगों को भी इंस्पायर कर पाते हैं अपने वर्क और अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू. सो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स. एक ऐसा पर्सनल ब्रांड प्लेटफॉर्म जो खुद भी अवार्डीज़ की स्टोरीज़ को एक्सेलरेट करता है और आम आदमी को भी इंस्पायर करता है उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने के लिए. क्राइटेरिया क्या होता है इन अवार्ड्स को सिलेक्ट करने का और कितने पैनल ऑफ डिस्कशन बैठती है इन अवार्ड्स के लिए? सो ऐसे अवार्ड्स हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम नॉमिनेशंस लेते हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज से होती हैं. एक कैटेगरी होती है क्रिएटिव कैटेगरीज, जिसमें आते हैं आपके आर्टिस्ट, चाहे वो टेलीविज़न के हों, चाहे वो मूवीज़ के हों, चाहे वो गायक हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों. तो एक क्रिएटिव वाली कैटेगरी आती है. दूसरी कैटेगरी होती है एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स, जो अपनी प्रोफेशन मतलब कॉर्पोरेट लाइफ या एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस लाइफ के थ्रू कुछ उम्दा काम कर रहे हैं. और तीसरी कैटेगरीज होती है लीडर्स जो कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, एक मिशन पे हैं और ब्यूटीफुल स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं अपनी काम के थ्रू. सो ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिन पे लोग नॉमिनेट होते हैं और फिर हमारा बैक एंड पैनल उनको इवैल्यूएट करता है और बेस्ट वालों को शोकेस करता है. एमबीए अवार्ड्स, तो इसमें एमबीए का मतलब क्या है? क्या कुछ हाँ. मी ब्रांड अवार्ड्स, मी, Yeah. एम फॉर मी. यस एब्सोल्युटली, जैसे तहसीन ने बिल्कुल कहा मी. राइट. सो जैसे मैंने कहा ब्रांड्स अवार्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनल अचीवमेंट के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है. इसलिए मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, मतलब कि आपकी स्टोरी, आपके काम, आपके करियर, आपकी सोच को एक्सेलरेट करने के लिए. दैट इज MBA. तो अगर आपने MBA नहीं किया है लेकिन आपको MBA का अवार्ड मिला है, तो आप जिंदगी में सफल हो गए. MBA से ज़्यादा ये बेटर है. एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूँ. बिल्कुल सही. और एक्चुअली जब गीतिका ने मुझे इसके बारे में दिसंबर में बताया कि ये प्लान कर रही है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि वाकई हमारे वहाँ बहुत सारे अवार्ड्स हैं, फिल्म के अवार्ड्स हैं, मीडिया के अवार्ड्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांड को रिकग्नाइज करने वाले अवार्ड्स नहीं हैं.
तो इंडिविजुअल ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करने वाला ये पहला अवार्ड शायद इस देश का है, इसलिए गीतिका मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट बन सका, इसका हिस्सा बन सका, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों को जानना चाहिए कि गीतिका इज ऑल्सो फैबुलस ऑथर, इनकी काफ़ी किताबें भी आई है और आज उन्होंने कितने ऑथर्स को अपने 12 ऑथर्स 12 ऑथर्स की किताबें, अभी हम स्टेज पर भी जाएंगे और उनकी किताबों को हम लॉन्च करेंगे, उसमें से कुछ ऑथर्स ने मुझे किताबें भी दी, सो वेरी गुड जॉब। Punawala sir, you have a flag on your left arm. एंड ऑन माई Yeah. I saw a flag here, so यहाँ पर भी है। I got recalled here. हाँ। So, what was the thought of getting it in on your वो left? आजकल क्या होता है कि नेशनलिज्म के बारे में जो मेरे पॉलिटिकल राइवल्स है वो पूछते हैं कि आप देशभक्त हो को नहीं, तो जब भी पूछते हैं मैं कहता टॉक टू द हैंड, बट जोक्स अपार्ट, नहीं, आई वांटेड अ टैटू, ऑलवेज वांटेड अ टैटू, एंड माय फर्स्ट टैटू शुड हैव बीन समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर एंड विल नेवर रिग्रेट इट। तो तिरंगा और जय हिंद जय भारत से क्या बेटर है, सो दैट्स व्हाई एंड आई ऑलवेज हैव दिस। I recalled it. पॉलिटिशियन होकर मेंटर भी हैं और बहुत अच्छा गुस्सा भी है, तो कैसा लगता है कि ऐसे अवार्ड जो नए एंटरप्रेन्योर को दिए जाते हैं, तो इसमें क्या सोच होती है आदमी की किस हिसाब से वो होना चाहिए कि हाँ नए लोगों को। भाई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अवार्ड लेना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई भी आपको कह देना कि मुझे अवार्ड लेना पसंद नहीं, वो गलत कह रहा है। अवार्ड लेना सबको पसंद होता है, और अगर अवार्ड मिल रहा है और खास करके इंडिविजुअल्स को अगर अवार्ड मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता है अवार्ड, आपको किसी फिल्म के लिए मिलता है, आपके बिजनेस के लिए मिलता है, उन चीज़ों के लिए मिलता है, बट फॉर एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। और इससे क्या होता है कि जैसे गीतिका ने बिल्कुल सही कहा कि जो आपकी कहानी है उससे आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, खास करके वो लोग जो सपना देखते हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया कि एक ऐसा अवार्ड हो, और ये पहला अवार्ड है, और मैं जानता हूँ कि और भी अवार्ड्स होंगे, और अवार्ड्स ये अब दिल्ली में, मुंबई में होंगे और जगहों पर होंगे, और भी बड़े अवार्ड्स होंगे। Punawala sir, एक सवाल, क्योंकि बिग बॉस तेरा का आप हिस्सा रहे, MB अवार्ड्स बिग बॉस में किसे देना चाहेंगे अगर अभी आप फॉलो कर रहे हो? जो नहीं है सिद्धार्थ, उससे बड़ा ब्रांड, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा ब्रांड रियलिटी टीवी में नहीं बना। मेरा दोस्त था, आई एम वेरी अनहैप्पी दैट ही इज़ नो लॉन्गर देयर, बट जब मैं बिग बॉस में पहले दिन एंटर किया, सेकंड व्यक्ति जो मुझे मिला सिद्धार्थ, और उसने कहा कि मैं आपको न्यूज़ चैनल्स पे देखता हूँ, और मैंने उसे पहली चीज़ जो कही वो थी कि यू डोंट नो हाउ बिग अ स्टार यू आर। मैं जेन्युइनली मानता हूँ टेलीविज़न की दुनिया में सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा स्टार ना पैदा हुआ है, और बहुत मुश्किलें पैदा होगा। 1000 लोग आएंगे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बट सिद्धार्थ वॉज अ डिफरेंट लेवल। आई मिस हिम एवरी डे, और मुझे लगता है अगर वो आज होता तो लाइफ टाइम अचीवमेंट उसे मिल जाता फर्स्ट अवार्ड के अंदर। तो इस बार आप बिग बॉस का सीजन देख रहे हैं या नहीं देख रहे? नहीं, मैं इस बार फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लॉकअप जरूर देखूंगा। सर सेम क्वेश्चन है, अगर हम पॉलिटिकल टर्न करें तो पॉलिटिशियंस में ये वोट किसे मिल सकता है? लाइफ टाइम तो मोदी जी को मिलेगा। नहीं, मैं अच्छी रीत से कह रहा हूँ, मोदी जी को लाइफ टाइम मिलेगा, बट ब्रांड के हिसाब से आई थिंक मोदी जी और राहुल जी, क्योंकि दोनों ने जिस हिसाब से अपना ब्रांड बनाया, खास करके राहुल जी ने जो भारत जोड़ो से 3000 किलोमीटर चले, और मोदी जी ऑफकोर्स क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, और मैं कोई पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों को लाइफ टाइम, मोदी जी को, इस साल का राहुल जी को, इससे पॉलिटिकली दोनों पक्ष खुश होते हैं। पसंदीदा पार्टी कौन सी है? बीजेपी नहीं है, नहीं है। थैंक यू। बॉस की जर्नी का कितना कंट्रीब्यूशन कुछ है? अरे मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ तक आने के लिए ये है कि गीतिका ने सोचा कि मैं इसके लायक हूँ, इसमें चाहे बिग बॉस हो, लॉकअप हो, टीवी हो, जो भी हो, बट इसने सोचा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं जेन्युइनली इसे व्यक्तिगत तौर से भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो बिकॉज शी थॉट आई एम वर्थ इट, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हियर। थैंक यू।